हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक का डीएनए के डीकंप्लीट मॉडल की संरचना के विकास में कोई सहयोग नहीं था? हमारे विकल्प में विकल्प ए रोजलिन फ्रैंकलिन, विकल्प बी मॉरिस विल्सन, विकल्प सी इरविन चॉर्गोफ, विकल्प डी मिसेल्सन और स्टाल। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है डीएनए कुंडली डीएनए की द्विकुंडलित जो संरचना दी गई उसमें कौन से वैज्ञानिक का सहयोग नहीं था। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। पहला है हमारा रो रोजलिंड फ्रैंकलिन। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था? एक्सरे विवर्तन का प्रयोग किया था। एक्सरे पर एक्सरे विवर्तन का प्रयोग जो है रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। बी है हमारा मॉरिस विल्किंस। मॉरिस विल्किंस ने क्या किया था? इन्होंने भी क्या है एक्सरे विवर्तन का ही जो है प्रयोग दिया था। विवर्तन का ही जो है इन्होंने भी प्रयोग दिया था। इरविन चॉर्गोफ इरविन चॉर्गोफ इरविन चॉर्गोफ ने क्या किया था? इरविन चॉर्गोफ ने चॉर्गोफ नियम दिया था। चारगोफ का नियम दिया था। इसमें क्या बोल इरविन ने बोला था, जो डीएनए होता है, डीएनए में दो रज्जु पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए जो होता है वह द्विरज्जु की होता है। इसमें दो रज्जु पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों रज्जु एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि इन्होंने बोला था कि जो प्यूरिन व पिरिमिडीन, इनका जो अनुपात है वह बराबर रहता है। अनुपात क्या होगा? बराबर रहता है, यानी कि इनका अनुपात हमेशा एक होता है। इन्होंने बोला था, एडविन चोरकोफ ने ये बताया था कि अगर प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में हमारी आती है ग्वानिन यानी कि जी, और एडेनिन यानी कि ए। पिरिमिडिन होते हैं हमारे थाइमिन यानी टी, और सी यानी कि साइनिन। यानी कि उन्होंने बोला प्यूरिन और पिरिमिडिन यानी कि जी प्लस ए व टी प्लस सी यानी कि पिरिमिडिन का जो अनुपात है वो एक होता है। यही क्या होता है? चोरगोफ का नियम होता है। अतः इन इन तीनों का तो क्या था? द्विकुंडलित मॉडल जो डीएनए था उसके द्विकुंडलित मॉडल की संरचना में विकास था, लेकिन विसेल्सन और स्टॉल का डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल की संरचना में जो था कोई सहयोग नहीं था। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।